और कैसे हो मित्रों, वीडियो का पूरा मजा ले रहे हो कि नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे गली मोहल्ला और देश विदेश सबकी जानकारी रहती है। उसे ये भी पता रहता है कि सामने वाली सविता भाभी किसके सामने अपना बम्पर मटका रही है और किसके साथ घोड़ी बन के ठुकवा रही है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं महंगे सूट पहनने वाले उस आदमी के बारे में बात करने वाला हूँ जो महंगी गाड़ियों में घूमता है और हॉट लड़कियों के साथ गैंग बैंग करता है। मतलब बेंचो, आज मैं ऐसे मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी कहानी स्पाई एजेंट्स पर बेस्ड होगी। और चिंता ना करें, इस लिस्ट की सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। बॉडी ऑफ लाइज ये साल 2008 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। कहानी एक आतंकवादी ग्रुप की है जो अमेरिका और यूरोप के कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और इंसानियत की मार चोट देते हैं। तो इस आतंकवादी ग्रुप के सरगना को पकड़ने और उसके गांड मारने के काम में रॉजर नाम के एक CIA ऑफिसर को लगाया जाता है। चूंकि रॉजर कई सालों से अरब के देशों में रहकर अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, इसलिए वह इस काम के लिए परफेक्ट है। लेकिन इतने सालों तक अरब में गांड बनाने के बावजूद भी रॉजर आतंकवादियों के झाट का बाल भी नहीं उखाड़ पाता है। तो बाद में मौके और नजाकत को देखते हुए रॉजर जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस की मदद लेता है और आतंकवादियों के लौड़े लगा देता है। दी नवंबर मैन ये साल 2014 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी एक बूढ़े CIA ऑफिसर की है जो एक यंग CIA ऑफिसर को ट्रेनिंग देने के बाद रिटायर्ड हो जाता है। मगर बेंचो, CIA और CIA के लोग रिटायर्ड CIA ऑफिसर का पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक दिन बूढ़े CIA ऑफिसर के पास उसका पुराना बॉस से आता है जो उसे एक महिला को बचाने का काम देता है। लेकिन बूढ़े CIA ऑफिसर के साथ धोखा हो जाता है क्योंकि मिशन के दौरान डबल गेम हो जाता है और एक महिला मारी जाती है। और हद तो तब हो जाता है बेंचो जब पता चलता है कि बूढ़ा CIA ऑफिसर जिसको बचाने गया था और जिस महिला के साथ डबल गेम हुआ था वो उसकी पत्नी थी। दी टक्सीडो ये साल 2002 में आई एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी। मूवी की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जो गाड़ी तेज चलाने और लोगों को कम समय में कहीं भी पहुंचाने के लिए जाना जाता है। तो इसी हुनर और काबिलियत की वजह से टैक्सी ड्राइवर को एक करोड़पति आदमी के यहाँ नौकरी मिल जाती है। लेकिन एक दिन करोड़पति आदमी एक दुर्घटना की वजह से कोमा में चला जाता है और करोड़पति आदमी का सब कुछ टैक्सी ड्राइवर का हो जाता है। और असली मजा तो तब आता है बेंचो जब टैक्सी ड्राइवर को पता चलता है कि उसका मालिक करोड़पति के साथ साथ एक स्पाई एजेंट भी था। यानी कि अब छोटा मोटा टैक्सी ड्राइवर या स्पाई एजेंट बन जाता है और सारे मिशन के लौड़े लगा देता है। द स्पाई हू डम्प्ड मी ये साल 2018 में आई एक स्पाई कॉमेडी मूवी थी। मूवी की कहानी दो साधारण लड़कियों की है जिनके पीछे दुनिया की कई स्पाई एजेंसी हाथ धोकर पड़ी है। दरअसल बेंचो, इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड स्पाई एजेंट था, लेकिन इस बात का पता उसकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं था। यानी कि ये लड़कियां चाहती थी लड़कों के पैसे को उड़ाना, लेकिन इनकी माँ चुदने की वजह से इनको याद आ जाता है नाना। तो यह स्पाई एजेंसी इन दोनों लड़कियों के पीछे क्यों पड़ती है और कैसे ये लड़कियां इनसे पीछा छुड़ाती हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में कातिल हसीनाओं का तबाड़तोड़ एक्शन है। तो अगर आप लड़कियों को धूम धड़ाका करते देखना चाहते हैं तो इसे मिस ना करें। रेड स्पैरो ये साल 2018 में आई एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी। कहानी एक बेली डांसर की है जिसका मक्खन जैसा बदन पहाड़ की ऊंचाई और गुफा की गहराई देखकर किसी का भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन बीमार माँ के खर्चे उठाने के लिए बेली डांसर को हौसी मर्दों के सामने अपना पिछवाड़ा मटकाना पड़ता है और उनके उफान मारती जवानी को दबाना पड़ता है। और हद तो तब हो जाता है बेंचो जब बेली डांसर का अंकल लड़की का फायदा उठाता है और उसे एक स्पाई एजेंसी में भेज देता है। दरअसल जिस स्पाई एजेंसी में बेली डांसर जाती है उसमें भरी पूरी शरीर वाली मालदार लड़कियों की जरूरत होती है ताकि इन मालदार लड़कियों को देखकर किसी भी आदमी का दिमाग सटक जाए और सारा इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाए। तो कैसे ये लौंडियां अपनी कमर मटकाकर और घोड़ी बन जाकर जासूसी करती हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी।